हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको वो टिप्स देने जा रहे हैं जो टेंट स्टार्ट करने के बाद में आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होंगे। आज हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि टेंट बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है। बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, और सारे पॉइंट्स अच्छे होंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो टेंट हाउस में ग्रो करने के लिए पहला पॉइंट है कि आप अच्छी क्वालिटी का टेंट का सामान रखें। दोस्तों, ये हम आपसे क्यों कह रहे हैं, देखिए, आप जब सीलिंग लगाएंगे, किसी का भी टेंट का काम करेंगे तो एक ऊपर सीलिंग लगाना पड़ती है, ठीक है। सिंपल सीलिंग अगर आप कहीं भी लेने जाएंगे, जैसे आपने 1.5 लाख या 2 लाख से टेंट का स्टार्टअप किया है, और बहुत से लोग क्या करते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं। जो भी आप सामान लाएंगे तो बढ़िया क्वालिटी का लाएं। सामान की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था, पाइप जो है वो 10.5 किलो लेंथ का लाएं, ठीक है, क्योंकि ये पाइप अगर आंधी पानी में गिर भी जाएगा तब भी जल्दी टूटेगा नहीं। ऐसे ही कपड़े का माल भी बढ़िया लाएं, ट्रेंडिंग सामान लाएं। जैसे आजकल जो सीलिंग चलती है वो फूल वाली चलती है, आपने देखा होगा। जब भी आप बारात शादी में जाते होंगे, जब एंट्री करते होंगे तो गैलरी में फूल वाली सीलिंग लगी होती है, और जब आप मेन पिंडाल में जाते हैं और अगर बंद पिंडाल लगा होता है तो वहां भी फूल वाली ही सीलिंग लगी होती है। दोस्तों, फूल वाली सीलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है 10x10 की, जो कि गैलरी में लगी होती है। दूसरी होती है 15x15 की, जो कि पिंडाल में लगी होती है। आप किसी का भी काम करें, ठीक है, बढ़िया सीलिंग लगाएं, फूल वाली ही लाएं। जहां पे आपने स्टार्टअप में इतने पैसे खर्चा किए हैं, वहां पे अगर 1200 की आप सीलिंग ला रहे हैं सिंपल वाली, तो 300 रुपए और डाल के फूल वाली ले आइए, 1500 की मिलेगी, 15x15 की। और अगर आप गैलरी वाली ला रहे हैं 10x10 की, किसी की गैलरी अच्छी बनाना है आपको, तो वहां पे आपको वो गैलरी वाली 10x10 की सीलिंग 1000 रुपए की मिलेगी। मतलब जो भी सामान है बढ़िया क्वालिटी का लाएं, भले ही कम लाएं। आप 2 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, आप 1.5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितना भी सामान है उम्दा क्वालिटी का लाएं। पाइप अच्छे होना चाहिए, टेबल मजबूत होना चाहिए, पर्दे सीलिंग आजकल के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, बढ़िया मैट होना चाहिए, ठीक है, भगोने भी अच्छे होना चाहिए। और ये जो बर्तन का सामान है ये भी इतनी लो क्वालिटी का मत ले आइएगा कि वो एक ही दो बार में कहीं पे गिर जाए तो पिचक जाए। प्लेटें इतनी हल्की मत ले आइएगा कि गिरे तो बिल्कुल टूट जाए। मतलब अच्छी क्वालिटी का लाएं, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं कह रहे हैं, बहुत ज्यादा इतना आप गिरे भी ना कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का ले आए कि वो एक ही 2 साल में सब बेकार हो जाए, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का सामान रखें और बढ़िया सीलिंग पर्दे लाएं, क्योंकि इसी से टेंट खिलता है। तो टेंट ग्रो करने के लिए पहला पॉइंट क्या हमने बताया कि बेस्ट क्वालिटी का सामान रखें। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेंट हाउस बिजनेस ग्रो करने के लिए दूसरी जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सामान हमेशा साफ सुथरा रखें, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके जो भी बर्तन है उनको हमेशा साफ सुथरा रखें। जहां से भी सामान चल के आए, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो पर्दे हो, चाहे वो मेट हो, या कोई भी सामान हो, आपको एकदम से अंदर नहीं रख देना है, बल्कि आपको उसको सही करके रखना है। अगर पर्दे गंदे आए हैं, तो अगर मान लीजिए आपने किराए पे 10 पर्दे दिए या 2 या 4 सीलिंग दी, तो सबसे पहले आप उन पर्दों को चेक करें। जो पर्दे गंदे हों उनको निकाल लें, उनको घर पे साफ करें वॉशिंग मशीन से, या आप जैसे भी साफ करें। और जो बर्तन गंदे हों उनको गंदे बर्तन निकाल लें, क्योंकि होता यह है कि जब आप बर्तन किसी को देंगे तो बिल्कुल साफ सुथरे देंगे, मतलब बिल्कुल निर्मे से धुले होंगे, लेकिन जब वहां से आपको मिलेंगे तो वो ऐसे ही खंगाल के दे देंगे, चिकने होंगे। तो आपको ये चाहिए कि इकसरे बर्तन जितने भी गए हैं, हालांकि इतने बर्तन नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा 10-5 ढोंगे होते हैं, कुछ 2-4-6 भगोने होते हैं, खासकर शाकाहारी काम में। तो आप बस इकसरे घर पे, मतलब घर हो या आपकी दुकान हो, बस आप इकसरे उसको धो दें निर्मे से, वो साफ सुथरे हो जाएंगे। पर्दे अगर गंदे होंगे तो पर्दों को भी देख लें, जो गंदे पर्दे हों उनको धो दें, ठीक है। वरना क्या होगा, ऐसे में अगर कोई पर्दा आपका फट गया है वो भी पता नहीं चलेगा, और जब आप उसको धोने के लिए निकालेंगे तो जो पर्दे फट जाएंगे, अंदर फटे हुए होंगे, शायद फट जाए, कोई बंदर अंदर फाड़ देता है, तो उसका अंदाजा भी आपको हो जाएगा, आप उनको भी सिल सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप जिसको भी सामान देंगे वो भी साफ सुथरा ही देंगे। तो अभी क्या हुआ था कि हमने एक कस्टमर को 3 भगोने किराए पे दिए थे, हालांकि एक गंदा था, उसमें कहीं से चल के आया था और उसमें कुछ मतलब लगा होगा खाना, हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो उस बात को बार बार टोक रहा था, मुझे बार बार कह रहा था, जबकि जब हम लोग हर बार में सामान साफ सुथरा देते हैं तो आपको सामान कस्टमर की तरफ से गंदा ही मिलेगा बाद में, वो आपको बर्दाश्त करना होगी, उसमें आपको बहस भी नहीं करना है। लेकिन जब आप सामान देंगे तो आप हमेशा साफ सुथरा देंगे, और बाकी जो वापस आएगा सामान उसको आपको साफ सुथरा करके रखना पड़ेगा। तो हमेशा साफ सुथरा रखेंगे, और जिस तरीके से सजाएंगे आप सामान अपने ऑफिस में या अपने दुकान में, दूर से एक विज्ञापन का काम करना चाहिए कि हाँ, जो कस्टमर आएगा बैठेगा आपकी दुकान पे, उसको लगना चाहिए कि आप कितनी मेहनत करते हैं और सामान की कितनी सफाई सुथराई करते हैं। तो आपकी सफाई सुथराई देख के वो कस्टमर जल्दी आपकी तरफ खिंच के आएगा, और हमेशा आपको दूसरों से 100-200 रुपये ज्यादा ही देगा, ठीक है।
और कभी वो टूटेगा नहीं, हमेशा आपकी तरफ खिंचा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सामान हमेशा साफ सुथरा रखिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंट बिजनेस ग्रो करने के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाकर रखें। दोस्तों हम आपको बता दें क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप अपना एक अकाउंट बना लें और फेसबुक पर एक पेज बना लें। और आप इसको फॉलो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, अगर आपको बनाना नहीं आता तो चैट जीपीटी या फिर ग्रोक से, जो कि फ्री अवेलेबल है एक लिमिट तक, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप कैसे फेसबुक पेज बनाएं और कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं। आसानी से बना लीजिए, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए कि कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। ये बनाने के बाद में आपको रेगुलर उस पर अपने टेंट हाउस से जुड़े हुए फोटोज और वीडियोस अपलोड करना है। लंबे लंबे वीडियो नहीं, लेकिन कम से कम रील के रूप में एक अपडेट मतलब अपडेशन करते रहना है। जैसे अगर आपने कोई इवेंट किया, ठीक है, कोई कहीं टेंट लगाया, तो छोटी सी 30-40 सेकंड की रील बना ली और बढ़िया से एडिट करके उसको डाल दिया। अगर आप एडिट नहीं कर पाते तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं और अपने टेंट का नाम लिख दें। तो होगा ये कि 1 साल के अंदर या 2 साल में धीरे धीरे जब आपका पेज ग्रो होगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आगे बढ़ता रहेगा, तो कम से कम 1 साल में 5 या 10 एक्स्ट्रा बुकिंग आपको इससे मिल जाएंगी। और हो सकता है आगे चलकर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आपको इनकम होने लगे, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए आजकल के ज़माने के हिसाब से डिजिटली रहें, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी जो आपके इवेंट आप करेंगे उसके वीडियो और फोटोज़ आप सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें। और ध्यान रहे कि अगर आपने टेंट हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पर, तो हमेशा उसी से रिलेटेड ही फोटो और वीडियो डालें। अपने कोई पर्सनल फोटो ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा निश क्लियर रखें, टारगेट क्लियर होना चाहिए कि इस पेज पर अगर ये टेंट हाउस से जुड़ा पेज बना है तो इस पर सिर्फ टेंट हाउस से जुड़े ही वीडियो या फोटोज डालेंगे, ठीक है। तो डिजिटल रूप में अपडेट रहें, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट बनाएं और उस पर अपने टेंट हाउस से जुड़े वीडियो फोटो डालते रहें। तो इससे भी आपका जो टेंट हाउस है वो जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और एक्स्ट्रा बुकिंग भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों टेंट हाउस बिजनेस ग्रो करने का चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि आप ब्रांच डालें। अगर आपने टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आपको 1 या 2 साल हो चुके हैं, अब आपको ये चाहिए कि आप ब्रांच डालें अपने आसपास ऐसे एरिया में जहां पर टेंट की दुकानें नहीं है। इसके लिए जरूरी ये होगा कि आपके पास एक भरोसेमंद इंसान होना चाहिए, भले ही वो आपका दोस्त हो या कोई आपका रिलेटिव हो, ठीक है। अब ब्रांच डालने के लिए जरूरी क्या होता है कि आपको अलग से स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं लगाना। आपका जो भी टेंट का सामान है आपके पास, जो भी आपने अब तक स्टार्ट कर लिया है, जितना सामान आपने कर लिया है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सामान उठाकर और कहीं ऐसे एरिया में एक दुकान किराए पर ले लें कि वहां पर आपका एक ऑफिस बन जाए और ऑफिस में आपका छोटा मोटा हर सामान होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 15 या 20 भगोने हो चुके हैं तो कम से कम 5 भगोने आप वहां रख दें, कुछ प्लेटें और बढ़िया सा ऑफिस कुछ इस टाइप का कम कम सामान से सजा दें, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास एक ऐसा भरोसेमंद इंसान होना चाहिए जो आपका काम देख सके। तो ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी आप 24 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, सभी को 24 घंटे दिए हैं। आपको अगर दूसरों का टाइम खरीदना है, ठीक है, तो आपको अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए पैसा काम करे। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप टेंट के काम में पुराने हो चुके हैं तो ये ब्रांच एक डालें और भरोसेमंद इंसान रखें, ठीक है, और थोड़ा सा पैसा और लगाएं अगर आपके पास बनता है। बहुत अच्छा तरीका है ये ग्रो करने का। आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपनी ब्रांच से 10 बुकिंग बांध देते हैं, ठीक है, और आपने कहीं दूसरी ब्रांच डाल दी, तो होगा क्या कि वहां पे कम से कम तो एक सीजन में अगर 5 बुकिंग भी आपको मिल गई, तो मेरे ख्याल से जितना आप यहाँ पैदा कर रहे हैं उससे आधा तो वहां भी इनकम आपकी हो जाएगी, ठीक है। सारी लेबरी वगैरह निकाल के भी आपको अच्छी बचत होगी और इज्जत है वो अलग है, और आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने दूसरी ब्रांच डाल दी, ठीक है, ये हाई लेवल का होगा और इससे आपका फ्यूचर के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल को आप तीसरी ब्रांच भी कहीं ना कहीं डाल सकते हैं और ऐसे ही टेंट वाले बड़े आदमी बन जाते हैं दोस्तों। हालांकि अभी तक हमने ब्रांच नहीं डाली, बीच में हमने एक ब्रांच डाली थी दोस्तों, वो हमने 6 महीने चलाई, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान नहीं मिला कि हम उस पर भरोसा कर सके। हमने आपसे क्या कहा कि अगर आपको टेंट का काम बढ़ाना है, अगर आपको ब्रांच डालनी है, तो आपको एक भरोसेमंद इंसान चाहिए होगा, भले वो आपका दोस्त हो या रिलेटिव हो, ठीक है। तो टेंट बिजनेस ग्रो करने का सबसे बेहतर तरीका ये भी होता है कि काम के साथ साथ आप कोशिश करें कि एक और ब्रांच डाली जाए ऐसी जगह पे जहां पर कोई टेंट की दुकान ना हो या जो आपकी हद से कम 7 या 8 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए 4 पॉइंट हो गए।
अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। टेंट हाउस बिजनेस ग्रो करने का 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप होम डिलीवरी दें। ठीक है, जैसे आपके कस्टमर बन चुके हैं, अगर आपको किसी ने फोन किया है कि भाई थोड़ा सामान चाहिए, तो आप उसको होम डिलीवरी दें। दोस्तों, अगर आपका सामान कहीं पे जा रहा है, मान लीजिए किसी के यहाँ छोटा सा फंक्शन है और 1000 या 1500 का सामान उसने आपको फोन किया है कि भाई ये हमें चाहिए है और अभी हम रिक्शा भेज रहे हैं, तो कोशिश ये करें आप उससे ये कह दें कि ठीक है, हम आपको इतना सामान लोड करवा के भेज रहे हैं और पर्चा व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वो कस्टमर इतना खुश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने उसके जो टाइम होता है उसको सेव कर दिया। अब वो अगर लेने आता तो उसको काफी टाइम लगता, घंटा 1.5 घंटा लगता, रिक्शा करता। ठीक है, हालांकि वो पैसे देगा वैसे भी देता, लेकिन उसका आपने टाइम जो सेव कर दिया, वो आपसे बेहद ही खुश हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो तो टेंट ले ही जाएगा, बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनसे भी कहेगा कि वहां से टेंट लो, वो लोग सामान तक घर पे भिजवा देते हैं। दोस्तों, जब तक आप लोगों को वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, जब तक लोगों को आप में वैल्यू नजर नहीं आएगी, जब तक आपका टेंट का काम हो, चाहे भी कोई भी बिजनेस हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएट करिए, ऐसे आगे बढ़ा जाएगा। आप उनको होम डिलीवरी दें, जितना भी सामान अगर वो बुक करते हैं तो उनसे कह दीजिए हम पहुंचा देंगे, अगर थोड़ा बहुत सामान है तो। और अगर जहां पे बारात शादियां बनती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप सामान आप ले जाएंगे या हमें भेजना होगा, तो उसका आपको प्रॉपर चार्ज लगाना पड़ेगा, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज होता है, क्योंकि 4 लड़के एक तरफ से लोडिंग के लिए लगते हैं, 4 लड़के दूसरी तरफ से, और एक ट्राली होती है जो कि सामान के हिसाब से एक चक्कर में चला जाए सामान, या 2 चक्कर में जाए या 3 चक्कर में जाए, 1000 रुपये चक्कर मिनिमम 8-10 किलोमीटर रेंज का होता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सामान के लिए आपके पास कोई कॉल आती है तो आप उनका तुरंत सामान भिजवा दें रिक्शा करके, और पैसे तो वो खुद वहां दे देंगे, लेकिन जिनका भी काम होगा वो आपसे बेहद ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो होम डिलीवरी दें। हर कस्टमर से पहले कह कर रखें कि अगर आपको थोड़ा बहुत सामान चाहिए हो तो हम आपका घर पे पहुंचा देंगे और पैसे आप दे देना। दोस्तों, हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं वो कस्टमर भी खुश होगा, इससे आपका काम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि होम डिलीवरी दें, और आगे जब आप बड़े टेंट वाले बन जाएं तो सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर ही ले लें, भले ही आप उसका चार्ज लगा लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, छठा जो पॉइंट है वो ये है, अगर आप टेंट बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप विजिटिंग कार्ड छपवाएं। ठीक है, हालांकि हम जब वीडियो बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट टेंट की कैसे की जाती है, उसमें हम इस पॉइंट को शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये टेंट बिजनेस ग्रो करने के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, विज्ञापन जो आप करेंगे उसका भी तो मकसद यही होगा ना कि टेंट बिजनेस ग्रो करें, और यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है टेंट बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी जरूर छपवाएं। जो भी आपकी टेंट की दुकान पर बैठने आए, बातचीत करने आए, तो आप उसको विजिटिंग कार्ड दें। आपकी जेब में भी कम से कम 10 से 15 विजिटिंग कार्ड हर वक्त पड़े होना चाहिए। आप जहां भी जाएंगे तो जो भी आपको रिलेटिव मिल जाए, आप उसको तुरंत अपना नंबर और विजिटिंग कार्ड दे दें। ठीक है, तो इससे होगा ये कि हर किसी के पास आपका विजिटिंग कार्ड पहुंच जाएगा। कोई रिक्शे वाले हो गए, कोई टेम्पो वाले हो गए, कोई छोटा हाथी वाले हो गए, कोई पिकअप वाले हो गए, जो मिले आप उनको विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। उनको उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर रखें, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था कि आप अगर होम डिलीवरी करेंगे तो उसके लिए आपको नंबर भी चाहिए भाई। ठीक है, तो हर किसी के आपके पास नंबर भी होना चाहिए और आपके नंबर भी हर किसी के पास होना चाहिए, तो विजिटिंग कार्ड जरूर छपवाएं, ये भी मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों, टेंट हाउस बिजनेस ग्रो करने के लिए हम आपको जितने भी पॉइंट बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 7वां पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं ये कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जिसे शायद आप सुन के थोड़ा सा ताज्जुब होगा। ऐसा होता है दोस्तों, और ऐसा अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए कि ये चीज आपका प्रचार का काम करेगी पूरे टेंट हाउस में। मतलब जहां भी आपका काम लगा होगा, पूरी जगह, उस गांव में, उस मोहल्ले में आपका प्रचार ऑटोमेटिक होगा। तो 7वां पॉइंट ये है कि लेबर को यूनिफॉर्म पहनाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका टेंट बिजनेस किसी भी नाम से है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो राहुल टेंट हाउस, या आपने माँ भवानी टेंट हाउस, जो भी आपने टेंट का नाम रखा है अपना, ठीक है, स्पेशली, तो आप उससे रिलेटेड यूनिफॉर्म बनवा के अपने लेबर्स को पहना सकते हैं अगर जो टेंट लगाने जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो अच्छे अच्छे टेंट वाले नहीं करते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपको कुछ यूनिक करना है, आपको कंपटीशन में नहीं जाना है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है, आप डर जाते हैं। कंपटीशन से डरिए मत, कुछ यूनिक करिए। आपकी यूनिफॉर्म देखकर दोस्तों हर कोई आपका टेंट बुक करने के लिए उतावला रहेगा। अरे दोस्तों, वो कहेगा वो टेंट की कितनी अच्छी क्वालिटी भी देते हैं, उनके लेबर तो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। भले ही आप 1000 रुपये ज्यादा लेंगे, फिर भी वो कस्टमर आपके पास ही टेंट बुक कराएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई कस्टमर कहीं और से अगर 20,000 की बुकिंग तय करता है, तो आपको वो 21,000 रुपये हर वक्त देने को तैयार रहेगा, क्योंकि आप उम्दा क्वालिटी का टेंट का सामान प्रोवाइड कराते हैं,
लेबर्स आपके अच्छे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और आप अच्छे से दोस्तों से बिहेव करते हैं। तो दोस्तों लेबर को यूनिफॉर्म अगर आपने पहना दी तो ये एक यूनिक काम होगा। भले ही आपने 1.5 लाख या 2 लाख से टेंट सेटअप स्टार्ट किया है या फिर आप 4-5 लाख से स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म ज्यादा महंगी नहीं आएगी, ठीक है, 1000, 2000, 3000 में तैयार हो जाएगी। और होगा क्या कि इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ये वो यूनिक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आप अपने टेंट बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 7वां पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों टेंट बिजनेस ग्रो करने का 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। दोस्तों हमने इस पर 2 वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है, और दोनों पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, क्या क्या उसकी खूबियां होती हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना इतना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एकदम से हाई लेवल पर आपकी इनकम तो शुरू हो नहीं जाएगी। 2-3 साल तक ना भी करवाएं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लें तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इसके 2 सबसे बड़े फायदे ये होने जा रहे हैं कि आपको सरकारी काम भी मिल सकता है, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह निकलते हैं। अगर आपके एरिया में ब्लॉक स्तर पर कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पे क्या होता है, अगर उन्होंने आपका टेंट मांग लिया तो आपसे वो कहेंगे कि हमारा बिल बना दो। जब आप बिल बनाएंगे ना तो वहां पे 18% जीएसटी भी आप जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए का टेंट बना तो 18% जीएसटी उसकी 5400 रुपए, लगभग 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उनके ऊपर जब आप उनका बिल बनाएंगे। 30,000 का तो आपने उनकी बुकिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद में 5400 रुपए आपको और मिलेंगे जीएसटी के नाम पे। और क्या होगा कि आपके पास से जीएसटी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका टर्नओवर अगर सालाना 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो, ठीक है। लेकिन आप जब गवर्नमेंट का बिल काट के देंगे, कोई टेंट कोई भी मतलब कोई मीटिंग वगैरह गवर्नमेंट की होती है तो वहां पर आपको 18% जीएसटी भी मिलेगा, ये भी इनकम है आपकी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बैंक से लोन लेने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपके बैंक में करंट अकाउंट ओपन होगा, तो आपको जल्दी से जल्दी बैंक लोन मिल जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना हो, आपको किसी लोन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, आपको कोई अच्छा उसमें स्कोप नजर आ रहा है अपना काम बढ़ाने का, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आप ब्रांच बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है ब्रांच डालने के लिए आपको पैसे चाहिए हो, ठीक है। और अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये भी आपके टेंट बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही मदद करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की तरफ, जिससे आप टेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों टेंट बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आप अपना स्टॉक मेंटेन रखेंगे और हर साल माल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ये जरूरी होता है। यहाँ पे हमने 9वें पॉइंट पे शामिल किया है कि आप हर साल कम से कम 50,000 रुपए का माल बढ़ाते रहें। आप कितने भी छोटे टेंट वाले क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपने 2 लाख से भी स्टार्ट किया है तब भी आप 50,000 रुपए का सामान जरूर बढ़ाते रहें। और सामान वो बढ़ाएं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए पैसे कम होने की वजह से आप सोफे नहीं ला पाए, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हर बार इसकी डिमांड हो रही है, पूरे साल बहुत डिमांड हुई, हमने 10वीं बार दूसरे टेंट वालों से सोफे किराए पे लिए हैं या हमें फला जगह से मंगाना पड़ते हैं, हमें रेंट देना पड़ता है, तो आप जब भी 1 साल के बाद 50,000 रुपए से अपना टेंट बढ़ाएं तो सबसे पहले वही सोफे खरीद के लाएं, ठीक है। तो होगा क्या, सोफे खरीद के लाएंगे, साथ में कुछ और भी सामान लाएंगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल 50,000 रुपए तक का टेंट का सामान बढ़ाते रहें। इससे आपका सामान भी बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका टेंट का बिजनेस ग्रो होता रहेगा, ठीक है। आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि यही हिम्मत आपको आगे चलकर दूसरी ब्रांच डालने पर मजबूर कर देगी और आपकी इनकम बढ़ा देगी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है कि हर साल आप 50,000 रुपए कितने भी लटे टेंट वाले क्यों ना हो, आप अपने टेंट में जरूर लगाएं, ठीक है। अपना माल में स्टॉक जो भी आपका है वो बढ़ाते रहें। तो चलिए 9 पॉइंट हो गए। अब बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों टेंट बिजनेस ग्रो करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छा नेटवर्क बनाए, ठीक है। और ये नेटवर्क कैसे बनता है, चलिए इसको तो हम वीडियो में बताएंगे किसी दिन, लेकिन आज एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। जहां भी आपका टेंट जाए, किसी भी गांव में, किसी भी घर में, ठीक है, तो उस खानदान के मेन मुखिया को आपको पकड़ना है, ठीक है। उस मेन मुखिया को ना सिर्फ आपको सामान सस्ते रेट पर देना है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा फ्री सर्विसेज भी देना है। एक्स्ट्रा फ्री सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कभी को वो आपको 100-200 रुपए का सामान आपसे लेने आ जाते हैं, उन्हें एक आध भट्टी चाहिए हो, एक आध भगोना चाहिए हो, तो आप उनसे पैसे ना लें, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहरबान रहे उन पे। इससे होगा क्या कि वो आपसे खुश रहेंगे। वो तो अपने परिवार के जो भी काम होगा वो तो आपको देंगे ही देंगे, साथ में उनके खानदान में जो भी काम होगा उस पर भी वो यही कहेंगे कि आप वहीं से टेंट लाएं, मतलब क्योंकि आप उनको खुश रखेंगे, ठीक है। तो जो मेन इंसान होता है उसको हमेशा खुश रखें। ऐसे ही लेबर में भी होता है,
अगर आपके पास बढ़िया लेबर हैं और कोई ऐसा लेबर है जिसके अंडर में कई लड़के काम करते हैं, जिसके कहने से दसियों लड़के एक बार में इकट्ठा हो सकते हैं, तो आप उसको हमेशा खुश रखें। एक्स्ट्रा हमेशा 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देते रहें, ठीक है। अगर ड्रिंक करने वाला है तो उसको थोड़ी बहुत ड्रिंक भी करा दी। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि किसी को बिगाड़ना मेरा मकसद नहीं, हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से ही चलना पड़ता है। किसी भी टेंट बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये जरूरी है। ये 10 पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं, इनको लिख कर रखें, ये बेहद ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आपका भाई आपको टेंट से जुड़ी हुई बेहद इंफॉर्मेटिव जानकारी देता रहेगा। अभी तो दोस्तों शुरुआत है फिलहाल, ठीक है। हमारे चैनल को सिर्फ अभी 3-4 महीने ही हुए हैं और आपके सहयोग से चैनल आगे बढ़ रहा है। हम आने वाले वक्त में आपको टेंट से जुड़ी हर बात भी बताएंगे, हर इवेंट्स भी दिखाएंगे। जितना भी हमारा टेंट लगा होगा, कैसे डेकोरेशन किया जाता है, कैसे लाइट लगती है, माली गेट कैसे लगता है, स्टेज कैसे सजाते हैं, दुनिया भर का जो भी होता है सब बताएंगे। और जितने भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, डीजे के लिए आ रहे हैं, खटियों के लिए आ रहे हैं कि आप इन पर वीडियो बनाएं, उन पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हमने आपको बताया कि टेंट बिजनेस को कैसे ग्रो करें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी हर बार की तरह बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत वीडियो में आपका एक और खूबसूरत कमेंट लेकर। तब तक के लिए अपने भाई इमरान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।